अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी पहली सरकारी बैठक वो भी मैंने दमोह में ली और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मैं दमोह में आपसे बात कर रहा हूँ और इसलिए मैं आपका हृदय से फिर से दोबारा अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी तरफ से हमारे यशस्वी नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मेरे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का, मेरी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का और दमोह के मतदाता भाइयों और बहनों का मैं हृदय से आभारी हूँ कि उनके कारण ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। बल्कि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। कल मैंने अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में कहा था कि आज़ादी के बाद पहली बार दमोह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान देने के लिए हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से फिर से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। मुझे जो निमित्त बना हूँ इस यश का, मैं अपने उन तमाम पूर्ववर्ती कार्यकर्ताओं का जो आज वरिष्ठ हैं या जो यहाँ पर अब नहीं है, उनके तप के कारण, उनके संघर्ष के कारण, उनकी विचार शक्ति और संकल्प के कारण पार्टी ने जो लगातार यहाँ विजय हासिल की है, मैं उसको देता हूँ कि तप उनका था और यश मुझे मिला और इसलिए ये यश उनके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। इस सच्चे की जो जिम्मेदारी मुझे मिली है पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की, मैं पिछले 5 वर्षों में मेरे इस गौरवशाली जिले में और इस जिले से बाहर जो मेरा क्षेत्र है, वहाँ पर जिस प्रकार की प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा के लिए मैं दुखी रहता था और मैं संसद में उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे तथ्यों के साथ मैंने उठाने का काम किया था। मुझे कभी शायद जीवन में इस बात का एहसास नहीं था कि मुझे पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का उत्तरदायित्व मिलेगा, लेकिन आज उन तमाम जगह पर आज मैंने जब जिले की अपनी बैठक ली तो कुछ जानकारियां और मुझे बढ़ी हैं और वो शायद मैं आपको देने में प्रसन्नता अपने आप को महसूस करूंगा और शायद समाचार के लिए भी वो ठीक होगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय काम करने के लिए बड़ा दायरा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा, उनके अपने रुचि का या उनके अपने लक्ष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विभाग भी है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व ज़्यादा है, जब चुनाव परिणाम नहीं आए थे तो जब मैं आपसे बात कर रहा था तब आपने मुझसे पूछा था कि दमोह के बारे में आने वाले 5 वर्षों में आपका एजेंडा क्या है। मैंने आपसे पूरे भरोसे के साथ कहा था कि दमोह के बारे में जो चुनौती मुझे लगती है वो है परसेप्शन की चुनौती। जो धारणा दमोह के बारे में या बुंदेलखंड के बारे में है, मेरी समझ से वो गलत धारणा है और उस धारणा को बदलना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। और तब इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि मैं जिन बातों को महत्व देता था, कला, संस्कृति, साहित्य, कविता, पत्रकारिता, संघर्ष, स्वतंत्र आंदोलन, ये ऐसी विरासत है मेरे क्षेत्र में कि मैं इसको अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस क्षेत्र का सांसद हूँ। अगर मैं ड्यूटी की बात करूँ जो इस जिले से बाहर है, एक ही आम के झाड़ से 62 लोगों को फांसी दी गई। तो फसिया आम का स्थान माना जाता है। मैंने सांसद निधि से कोई छोटा मोटा स्ट्रक्चर बनवा दिया होगा, लेकिन उससे वो उसका यश जो था, जो उसको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता, ऐसा मैं मानता हूँ। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की माताजी ने पूरी जिंदगी एक परिवार में रैली में अपना जीवन काट दिया, लेकिन वो यश उस परिवार को नहीं चाहिए था, लेकिन उस स्थान को वो यश मिलना चाहिए, लेकिन वो उसको नहीं मिला। हमारे यहाँ पर फसिया नाला, उसको जो यश मिलना चाहिए तो वो यश उसको नहीं मिला। ये मैं एक ऐतिहासिक विरासत के उदाहरण आपको दे रहा हूँ। लेकिन कला में, साहित्य में, चाहे संत जुड़ी राम हो या रमा कवि हो या हमारी बकायन की मृदंगम शैली हो, जो दुनिया में अपने आप में खुद एक शैली है, उसको वो स्थान नहीं मिला। अगर हम किसी स्थानों की बात करें, आज मैं सूची मांग रहा था,
तो जो सूची मेरे सामने आई और उसमें वो दुविधा उस अधिकारी के दिमाग में भी थी। जब मैंने उससे पूछा रुक्मिणी जी की मूर्ति के बारे में तुम्हारा कथन क्या है, क्या वो एएसआई के पास है या राज्य पुरातत्व के पास में है, आपको आश्चर्य होगा कि वो दुविधा में था, वो निर्णय नहीं कर पाता। पहले उसने एएसआई का, बाद में उसने अपने आप को सुधारा। मैंने उससे प्रश्न किया कि इसके चित्र आपके पास है, उसने कहा नहीं है। तो मैंने कहा गैर जिम्मेदारी नहीं है? तो उसने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये काम है कि वो अपना काम करते हैं। तो मैं बात अपनी यहीं से शुरू करता हूँ। मुझे लगता है कि हम पहले काम में और भी बातें, सकोर की बात आई, हमारे सिंगौरगढ़ की बात आई जो एएसआई के पास है, लेकिन शायद जिले में किसी को पता नहीं कि वो उसका क्या उपयोग हो सकता है। उसके बारे में भी मैंने बात की है। उसका एक समाधान मुझे लगा, मैं कल पर्यटन मंत्रालय का चार्ज लूँगा और पहला आर्डर अगर मैं करूँगा कि दमोह जिले का पुरातात्विक सर्वेक्षण फिर से होना चाहिए ताकि एक भी चीज़ छूट ना पाए, क्योंकि बड़गांव का मंदिर उस सूची के में नहीं है। इस सूची में चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, यहाँ से मैं अपनी शुरुआत करूँगा। और 2 स्थान जहाँ पर राज्य के पास में है उन तमाम जगह पर उसमें रुक्मिणी मठ भी है। उसका दूसरा आइटम मेरा होगा कि वो एएसआई के पास में हो और एएसआई उसको अपने पास में रखे ताकि उस मूर्ति का सम्मान के साथ इस ज़िले में वापसी का रास्ता खुल सके। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि हमारे पास में, मैं आपसे आग्रह करूँगा उस मामले में कि एडवाइजरी बोर्ड की तरह आप मुझे मदद करिए, क्योंकि शायद ये कल्पना आपने भी नहीं की होगी, ये कल्पना मैंने भी नहीं की। और जो ज़िले की पहचान है वो कला, संस्कृति और इतिहास और संस्कृति को लेकर ही दमोह की जो विरासत है वो शायद देश में अव्वल स्थानों में हो सकती है। हम किसी को कमतर नहीं आते, लेकिन हम किसी से कम नहीं है, ये दावा हम जरूर कर सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और मैं मानता हूँ कि इस यश में दमोह का प्रेस जरूर अपने आप मतलब हिस्सेदार है, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। मैंने हमेशा, आपने मुझे सहयोग दिया है, मैंने कोई अलग से एफर्ट्स नहीं करने के बावजूद भी दमोह के जिले ने जितनी सकारात्मक भूमिका मेरे बारे में रखी है, आज मैं आपका दिल से आभारी हूँ। मैं आपको इसको कर्ज को पटाने का काम करूँगा। मैं आपको संकल्प को दोहराता हूँ कि कहीं किसी प्रकार की भी गलती अगर होती है तो आप मुझे बेटोक कहने के अधिकारी हैं। आप लिखेंगे, आप बताएंगे तो भी मैं आपको उसको सुझाव के रूप में स्वीकार करूँगा। लेकिन हम सब मिलकर इस क्षण को या इस समय का पूरा उपयोग करें, ये मैं विनती करते हुए अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो राज्य में चल रही हैं, मैं मेरे फोल्डर के बीच में आपके दी हैं। उस सर्किट में मैं कुछ जबलपुर की चीज़ें जोड़ूंगा। एक नई नीति, अभी तक पर्यटन नीति नहीं है और ये उत्तरदायित्व तो मेरे पास में है और इसलिए मेरी कोशिश होगी, अगर प्रधानमंत्री जी अनुमति देंगे तो सत्र समाप्त होने के पहले मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं पर्यटन नीति घोषित कर पाया तो शायद वो यश भी मेरे पास में होगा। मैं दूसरी बात आपसे कहता हूँ कि नर्मदा एकमात्र दुनिया की नदी है जिसकी परिक्रमा होती है। हमने उसके यश को, अभी आते हैं वहाँ विदेशी परिक्रमावासी के रूप में आते हैं। मैं एक पूरा प्रोजेक्ट यानी अमरकंटक को जोड़ा गया है, लेकिन शायद माँ नर्मदा ने ही मुझे ये जिम्मेदारी दी होगी कि अमरकंटक का काम मेरे हाथों शुरू होगा। अमरकंटक से लेकर खंबात की खाड़ी तक, सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ लोग परिक्रमा करते हैं, बल्कि इस नाते जो वहाँ बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पर प्लांट वेराइटीज़ हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो लोग पसंद करेंगे कि क्या 200 किलोमीटर की यात्रा हम आयोजन कर सकते हैं जहाँ पर विदेशी आए और यात्रा करें। इस प्रकार का मॉडल मैंने कल्पना अपने मन में सजोई है, वो करके धार्मिकता से जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनकी जन सुविधाओं की चिंता की जाएगी। लेकिन क्या नर्मदा को दुनिया जाने, जैसे वो एक उदाहरण के लिए कि एक दुनिया में एक जेल है, वो बनाई गई है, लोग पैसा देके उस जेल में 5-6 दिन के लिए जेल में जाते हैं और वो हाउसफुल है और उसमें कहीं गुंजाइश नहीं है। या जैसे प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ में गुफा में ध्यान लगाया तो आने वाले 16 महीने तक वो गुफा बुक हो गई है, अगर आपको चाहिए तो 16 महीने के बाद मिलेगी। मतलब इस ढंग का कोई मॉडल हो सकता है क्या? और ऐसी बातें निश्चित रूप से क्लिक करेगी। और मैं जब कल जाकर आपसे मिलने के बाद मैं पर्यटन मंत्रालय का कार्यभार संभालूंगा कल दोपहर के बाद में, और इसलिए मैं आप सबसे भी चाहूँगा, मैंने आज प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि आप मुझे
सिंगोरगढ़ के किले के लिए कि आप वाटर बॉडीज़ को बनाने के लिए, ताकि वो फाल 12 मासी हो सके, क्योंकि बिना पानी के पर्यटक कभी जाएगा नहीं। वहाँ पर जो आपका तालाब वो है, पुराना रेस्ट हाउस है, वो खाली पड़ा हुआ है, जिसमें कोई मैनेजमेंट नहीं है, और इसलिए मैंने उनको कहा है कि आप इस पर प्लान बनाइए, लेकिन कोई भी प्लान महीने भर से ज़्यादा का नहीं हो सकता, उसके पहले आपको हमें देना होगा। ये बात मैंने सख्ती से कही है। मैंने ये भी आज की बैठक में निर्देशित किया है कि आप बड़ागांव जाइए, बड़गांव वहाँ मछबंदर को देख कर आइए, ताकि आपको लगे कि नहीं वास्तव में आपकी आंखों से कितनी अच्छी चीज़ ओझल हुई है। और इसलिए मैं इस समय पर ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए आप सबका फिर से आभार मानता हूँ।